मंटू को आपने सुना। चूंकि ये गांव है तो सबको जानते हैं, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि मैं गंगा के किनारे का बेटा हूं। मेरा घर गंगा के किनारे है। गंगा का जब बाढ़ आता है ना तो सबको भसा के लेके चला जाता है। तो जो घर मैंने बनाया है वो इस चुनाव में भसाने की भी जिम्मेवारी आपके भरोसे आप कार्यकर्ताओं की है। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बड़ा मानने की आवश्यकता नहीं। ऐसे भी पीरपैंती जो है वो अपने आप में अलग भूमि है। आज तक पीरपैंती ने किसी नेता को अपना नेता नहीं माना। आप यदि प्यार करिएगा तो आपको वो आसमान पर बैठाएगा, और यदि आप थोड़ा सा भी टेढ़ा होइएगा तो आपको जमीन में जो है घुसा देगा। यही पीरपैंती का जो है खासियत। और उस पीरपैंती के खासियत के लिए आप समझिए कि आज जितने लोग, जिसका मुन्ना जी ने जिक्र किया, जब टिकट मिला था तब भी मैं दुखी था। और पहली बार ऐसा हुआ था 2020 में कि मैं पीरपैंती में चाहकर भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया। मैं जानता था कि कैंडिडेट जीतेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, ये उर्वर भूमि है। और पीरपैंती के लिए मैं आपको बताऊं कि पीरपैंती सीट के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया है। लेकिन मुझे यह पता था कि जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने सीट दिया है वो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के अनुकूल नहीं। 5 साल में पार्टी को पता चल गया, और पहले दिन पता चल गया। खुद ही लालू प्रसाद जी को फोन किया और खुद ही वो टेप करके वायरल कर दिया कि हमको खरीदना चाहता है। अरे तुमको कौन खरीदना चाहता है? लालू जी को भी पता था कि जब तक केंद्र में मोदी जी की सरकार है कोई भारतीय जनता पार्टी को तोड़फोड़ नहीं कर सकता। और एक एमएलए को खरीदने से सरकार थोड़े बनती है, और एक एमएलए उधर चला जाएगा तो उसका तो सदस्यता ही चला जाएगा। इसलिए पार्टी ने इस बार बड़ा अच्छा फैसला किया। किसी को पसंद हो ना पसंद हो, हमको पसंद है, मंटू बाबू को पसंद नहीं है, मुन्ना जी को पसंद है, शिव बालक जी को, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पार्टी ने पहली बार एक गरीब कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया। दीपेंद्र जी, आप तो इतने वर्षों से पार्टी में ही, शर्मा जी भी अध्यक्ष हैं। अब इस गरीब आदमी को जिताने की जिम्मेवारी किसकी? पार्टी को यह पता है कि यदि हम मुरारी पासवान को कल को टिकट नहीं देंगे तो वो नंद किशोर यादव जी की तरह, वो अरुण सिन्हा जी की तरह पार्टी को जिताने के लिए तन मन धन से लग जाएगा। नंद किशोर यादव में क्या समस्या थी? लेकिन नंद किशोर यादव जी ने खुद फैसला किया कि हम 6-7 बार के जो है एमएलए हो गए, इस बार किसी नए युवा को दीजिए। आपको ध्यान हो कि सुशील मोदी जी ने की, अरुण जी भी है यहाँ। अब आप समझिए कि नंद किशोर यादव ने अपनी सीट दे दी युवा को, सुशील मोदी जी ने अपनी सीट अरुण सिन्हा को दे दी। जब मान लीजिए लोग कह सकते हैं कि भागलपुर लोकसभा के एमपी हो गए तब उन्होंने सीट छोड़ा, लेकिन जब वो उप मुख्यमंत्री हो गए तब तो वो बन सकते थे, लेकिन वो विधान परिषद से गए। उसके बाद फिर से 2010 का चुनाव आया, उस वक्त वो चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने अरुण सिन्हा को कहा। और उसी परंपरा को आगे रखते हुए अरुण सिन्हा ने इस बार फिर से यंग आदमी को जो है अपना सीट दे दी। यह भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी में क्या है? किसी को टिकट दीजिए नाराज हो जाएगा, किसी को टिकट नहीं दीजिए वो छोड़कर दूसरे पार्टी में चला जाएगा। इस कारण से पार्टी ने यह फैसला किया कि हमको मुरारी पासवान को टिकट देना है। और क्यों देना है टिकट? क्योंकि यहां के जितने कार्यकर्ता हैं जो अनुसूचित जाति को छोड़कर दूसरे कार्यकर्ता हैं, उसको यहां कभी एमएलए नहीं बनना है, लेकिन उनको सम्मान चाहिए ना। दूसरा, यहां जो विकास का काम हो रहा है उसमें उनकी भागीदारी होनी चाहिए। इसमें से कोई भी एमएलए बनता, मुन्ना जी मेरी बात को ध्यान रखिएगा, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं, कोई एमएलए बनता
उसमें से आप जैसे जितने बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं ना, या कनिष्ठ कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता हैं, कोई उस तरफ नहीं फटक सकते थे। यदि गोड्डा में विकास हुआ तो गोड्डा की विकास की आंधी इस पीरपैंती विधानसभा में, कहलगांव प्रखंड में निश्चित तौर पर है। यदि रेल लाइन आ रहा है, देवघर से यदि रेल लाइन आ रहा है तो वो पीरपैंती में जुड़ रहा है, और पीरपैंती से यदि ये रेल लाइन आगे जा रहा है, और जिसका मुन्ना जी ने आधा जिक्र किया कि इस आदमी ने जो है दिन रात धूप में खड़े रह के, मैंने ये जिम्मेवारी जो है फोन करके कहा, मुन्ना जी यदि आपको कोई विशेष काम नहीं है तो आप इसको सर्वे कराइए। ये सर्वे मुन्ना सिंह जी ने कराया, और मुन्ना सिंह जी जब उस साल जो है बजट में नहीं आया तो कहे कि ऐसे ही रह गया कि आप पास नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि मुन्ना जी बड़ा जल्दी जो है पिनक जाते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं। तो हमने कहा कि मुन्ना जी यदि आपने सर्वे कराया है तो वो पूरा होगा। आज आप समझिए प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर दिया, और जहां तक मेरी जानकारी है कि कल से 3 नवंबर से उसमें ईटा पत्थर गिरना स्टार्ट हो जाएगा, पाइलिंग स्टार्ट हो जाएगा, चुनाव के बीच में ये जो है वो बन जाएगा। अब जब ये रेल लाइन बन जाएगा, आप सोचे हैं कि पीरपैंती का क्या विकास होगा। अभी सितांशु जी बात कर रहे थे, मनीष भी आ गया है यहाँ भागलपुर से उठ के, कि दियरा का कटाव है। दियरा का कटाव रोकने के हमारे पास अब 2-3 उपाय। एक उपाय यह है कि ये जो रेल लाइन बनेगा तो रेल लाइन नीचे तो नहीं बनेगा, यदि वो परशुराम चेक से भी क्रॉस होगा, भवानीपुर से क्रॉस होगा, यदि वो जाएगा तो वहां उसको बड़ा सा जो है बांध बनाना ही पड़ेगा जिसके ऊपर रेल जाएगा। एक तो वो हो गया। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो मेरा दिमाग काम कर रहा है कि हमने 4 लेन बना दिया कोयला के कारण। आपको पता है कि पीरपैंती वाला रोड हमको छोड़ना पड़ा, वो महागामा तक 4 लेन बन गया है। महागामा से जो 4 लेन आगे बढ़ेगा वो एकचारी जा रहा है। एकचारी से वो जब आगे बढ़ेगा तो आज मैं आपको कह दे रहा हूं कि रमजानीपुर के सामने से विक्रमशिला जो रेलवे स्टेशन है उसके सामने से मेरा गांव होते हुए, भवानीपुर होते हुए, वो बरबन्ना के सामने सीधा कुर्सेला में हम 4 लेन का गंगा में एक और पुल बना रहे हैं। इससे कहलगांव और वो दोनों हो जाएगा। तो जब वो गंगा में पुल बनेगा उसके लिए ऑटोमेटिक आपका गार्डवाल जिसको कहते हैं, जिसको बांध करते हैं, एम्बैंकमेंट कहते हैं, जो कि गंगा का जो कटाव हो रहा है, चाहे वो रानी देरा का हो चाहे वो तौफील का है, वो सारा का सारा जो है वो उसको क्लियर कर देंगे। इसके अलावा जो एक बड़ा काम है और आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि जीवन में मैरीन ड्राइव बंबई लोग देखने जाता था, अभी मैरीन ड्राइव पटना देखने जा रहा है। अभी एक टेंडर बिहार सरकार ने किया है जो कि मुंगेर से चलकर सबौर तक जो है आ रही है। सबौर के बाद अगला जो उसका पड़ाव है मैरीन ड्राइव का, गंगा के किनारे किनारे वो साहबगंज पुल तक जाएगा। तो ये तीसरा है, तो जिसके कारण कि रानी देरा, तौफील, बरबन्ना, मतलब ये सब गांव जो है अपने आप को हमेशा सोचता रहा कि हम पिछड़े हैं। आप ये समझिए कि सब शहर छोड़कर गांव जाएगा। मतलब मैं आपको केवल बता रहा हूं कि इस भागलपुर जिला के लिए और खासकर कहलगांव और पीरपैंती के लिए मैंने क्या सोचा। दूसरा, हमारे बच्चे हैं बाहर पढ़ने जाते हैं, किसी के दिमाग में आया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय होना है? ऐसे ही प्रधानमंत्री जी के मन में आ गया कि प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि जिस तरह नालंदा महत्वपूर्ण है, नालंदा से ज्यादा, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग विक्रमशिला गए हैं। विक्रमशिला तो चूंकि मेरा गांव है तो रोज ही जाते हैं। उसके बोर्ड में लिखा हुआ है कि 8वीं शताब्दी में ये नालंदा विश्वविद्यालय का कोर्स, क्या पढ़ाई होगी नालंदा विश्वविद्यालय में, वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय तय करता था। हम उसके मालिक थे, लेकिन नालंदा में यूनिवर्सिटी बन गई। उसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में बन गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में बन गया। मैंने प्रधानमंत्री जी को वो बोर्ड का जो है फोटो खींचा और माननीय प्रधानमंत्री जी को दिखाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपको पता है कि 2015 में ये घोषणा की, 2015 से वो पेंडिंग है। अब उसका लैंड एक्विजिशन का काम चालू है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बन गया। अब लोगों को, बहुत लोगों को लगता है रोजगार, कि रोजगार का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा।
हमने बहुत प्रयास किया। रमजानीपुर के पास जो बियाडा का ज़मीन था, आपको पता है कि वहाँ सीमेंट प्लांट आया, लेकिन गोली चलने के कारण वो सीमेंट प्लांट नहीं बन पाया। लेकिन इस बार बेहतर स्थिति है और मेरा आप सभी पीरपैंती वासियों से ये आग्रह है कि पहले उस प्लांट को लग जाने दीजिए। यदि पेड़ भी कटेगा तो जितना पेड़ कटेगा उसका 10 गुना पेड़ लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा, चीजें खत्म हो जाएंगी। 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, यहाँ गोड्डा के लोग बहुत मुझे दिखाई दे रहे हैं, शैलेंद्र दिखाई दे रहा था, अरुण जी दिखाई दे रहे हैं। आप ये बताइए कि 2009 में जब हम चुनाव लड़ने के लिए आए तो एक रेमंड शोरूम के अलावा वहां क्या था? अडानी के पावर प्लांट आने के कारण आप गोड्डा को पहचान नहीं सकते, और अब जो पूरा बाईपास बन गया है अब तो औरों पहचान में नहीं आता है। 40,000 करोड़ रुपया अडानी को खर्चा करना है पीरपैंती प्लांट में, और उसका सीधा सीधा मोटा मोटा हिसाब है कि उसका लगभग 30 से 35% वो केवल लेबर कंपोनेंट में जाता है। तो 40,000 करोड़ का 30% आप समझिए कि लगभग 10 से 15,000 करोड़ केवल ये पीरपैंती और कहलगांव के लोगों में जाएगा। जब 10 से 15,000 करोड़ यहां आएगा तो सबकी समृद्धि आप समझते हैं कि क्या होगा? पीरपैंती की समृद्धि समझते हैं। और अभी तो ये पावर प्लांट है, अगला जो होने वाला है कि जैसे ही ये पावर प्लांट आएगा तो तुरंत हम कहेंगे ये कहलगांव आपके ऐसा मंटू बाबू जो है वो जो फ्लाई ऐश है उसका समस्या यहाँ नहीं आना है। आपको पता है कि गोड्डा में फ्लाई ऐश का समस्या आने लगा तो हमने दबाव डाल के जो है वहां सीमेंट प्लांट डाल दिया, वहां सीमेंट प्लांट बन रहा है। उसी तरह से पीरपैंती में जो है हम आज आपको कह रहे हैं कि अडानी को सीमेंट प्लांट बनाना पड़ेगा। तो पावर प्लांट आ गया, सीमेंट प्लांट आ गया। सीमेंट प्लांट में खर्चा कम है लेकिन उसमें ट्रांसपोर्टेशन है, रोज का रैकिंग है, रोज वहां लेबर का आवाजाही है। पावर प्लांट की तरह नहीं है, पावर प्लांट में कम आदमी को नौकरी मिलती है लेकिन सीमेंट प्लांट में रोज लोगों को नौकरी मिलती है। ये सारा चीज होने के बाद आपको लगता है कि पीरपैंती हम पहचान पाएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि अपने को डबल इंजन की सरकार बनानी है। डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए पीरपैंती जैसी सीट को अपने को 80,000, 85,000, 1 लाख से जीतना है, तब ना ये विकास होगा। नहीं तो क्या होगा? लालटन यदि आ जाएगा तो मान लीजिए कि लालटन का प्रत्याशी कहे कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन लालटन के पीछे जो लालटन है, आपको लगता है कि अडानी के ऊपर जो है वो बनने देगा उस प्लांट को? आपको लगता है कि बनने देगा? और यदि बनने भी दिया तो सबका ठेकेदारी, बटेदारी, ट्रांसपोर्टेशन सब वो करेगा कि नहीं करेगा? बीडीओ के ऊपर अधिकार, सीओ के ऊपर अधिकार, रोड के ऊपर अधिकार, रोड पे टोल का अधिकार, क्या करेगा? आज भी गिट्टी जो यहां से निकलती है तो जनप्रतिनिधि पैसा ले ही रहा है ना। तो इसीलिए मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई, गांव होने के नाते सबको पहचानते हैं, सबसे परिचय है, सबसे पारिवारिक रिलेशन है। मुझे लगता है मंटू बाबू आप तो बहुत चुनाव लड़े हैं, लड़वाए हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि यहाँ के जो सांसद हैं उसका चुनाव पूरा का पूरा 2005 का चुनाव जो है मंटू बाबू ने लड़ा था। 2 बजे दिन में जो है दत्तबंद करने जाते थे, जबरदस्ती हम इनको भेजते थे। कि पहली बार मैं पीरपैंती में देख रहा हूं सब कोई एक साथ है। जैसे 2010 में साथ था, 2010 में मैंने देखा था कि सब कुछ के बावजूद भी, बायां दायां होने के बावजूद भी 2010 में, आज उससे भी ज्यादा, 2010 से भी ज्यादा सब लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और आप जितने मजबूत आदमी हैं, दुनिया की कोई ताकत जो है, दुनिया की कोई ताकत, सूरज पूरब से पश्चिम उग सकता है लेकिन पीरपैंती में जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने कोई नहीं रोक सकता है। मैं केवल इतना ही आग्रह करूंगा कि ये मेरी प्रतिष्ठा की सीट है, चूंकि गांव है तो प्रतिष्ठा है। यदि हम बिहार में सबसे ज्यादा वोट से पीरपैंती जीतेंगे तो मैं ये कह पाने में सक्षम हूंगा कि हमारी गांव की सीट थी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपको जो है ये सीट छीन कर दिया है। आप सभी जब भी मुझे बुलाएंगे मैं यहीं हूं, चुनाव तक 11 तारीख तक मैं यहीं हूं। और कहीं भी कोई समस्या दिखाई दे, और खासकर अपने लोग, यदि आपको
रात के अंधेरे में प्रचार करते हुए दिखें। आप सभी उसका वीडियो बनाइए। चुनाव के बाद जो जिसका वीडियो सबसे बढ़िया होगा उसको मैं भयंकर इनाम दूंगा, इतना बड़ा इनाम दूंगा कि शायद सोचा भी होगा आपने। क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि बना है, चाहे वो पूर्व है चाहे वो वर्तमान है, वो हमारे और आपके खून पसीने पर बना है। हम और आप जो है एमपी एमएलए, मैं तो एमपी बन भी गया हूं, लेकिन इस प्रसाल में बैठे हुए जितने लोग हैं उनके मन में कोई एमपी बनने का सपना नहीं है, एमएलए बनने का सपना नहीं है। वो विचारधारा के कारण जुड़े हुए हैं। ऐसा भी नहीं हुआ है कि पार्टी ने उनको जो है कोई रोजगार का कोई साधन क्रिएट कर दिया है। हम आप इमोशन से लगते हैं। इमोशन में हमारा आपका जो ध्येय होता है, उस ध्येय को यदि कोई मिटाने का प्रयास करेगा तो इस बार उसको नहीं मिटाएंगे। अपने भीतर छुपे हुए बहुरूपिये को हम बाहर निकालेंगे और ये सीट जो है बिहार में सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे। आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।